कभी सोचा है, एक खामोश रात में जब सब कुछ एकदम शांत हो और अचानक एक फुसफुसाहट सुनाई दे, एक ऐसी फुसफुसाहट जो शैतान की हो? तो चलिए आज इसी कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि अच्छाई और बुराई की इस सदियों पुरानी जंग में आखिर जीत होती किसकी है। तो हमारी कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही होती है। एक लड़की है जो एक सुनसान रात में अकेली है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि यही रात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा लेने वाली है। तो सवाल ये है कि ये लड़की है कौन? इसका नाम है आयशा। पर पता है, ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं है। ये कहानी है उसके अंदर की उस ताकत की जिसे हम ईमान कहते हैं। ये उसकी सच्चाई और उसकी हिम्मत की कहानी है। अब देखिए, आयशा खूबसूरत तो बहुत थी, पर उसकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे वाली नहीं थी। उसकी असली चमक तो उसके दिल से आती थी। वो हमेशा नेकी के रास्ते पर चलती, हमेशा दूसरों की मदद करती, और सच कहूँ तो यही उसकी असली पहचान थी। पर जैसा होता है ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है। तो अब आयशा का सामना होने वाला था किसी ऐसी चीज से जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। एक ऐसी परीक्षा जो उसके ईमान की बुनियाद हिला देने वाली थी। उस रात जब आयशा अकेली घर की तरफ बढ़ रही थी, अचानक से पूरा माहौल ही बदल गया। एक अजीब सी सर्द हवा चलने लगी, ऐसी हवा जो अपने साथ बस एक अनजाना सा डर लेकर आई। और फिर उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, कोई धीमी सी फुसफुसाती हुई आवाज, ऐसी आवाज जो कानों में जैसे जहर घोल रही हो। ये किसी इंसान की तो नहीं थी, ये कुछ और ही था। वो आवाज फुसफुसा कर कह रही थी, आयशा, तुम जैसी लड़की को इस सादगी में रहने की क्या जरूरत? बस एक बार हाँ कह दो और दुनिया की हर खुशी, हर दौलत तुम्हारे कदमों में होगी। सोचिए, कितना बड़ा लालच था। एक ऐसा जाल था जिसमें शायद कोई भी उलझ जाता। मगर आयशा ने क्या किया? क्या वो इस लालच में फंस गई? यहीं से तो कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। यही तो थी उसकी ईमान की असली परीक्षा। आयशा जरा भी नहीं डरी। उसने एक शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल और ईमान में होती है, और मेरा रास्ता वो सच्चाई का है। उसका एक एक शब्द उसकी अटूट आस्था का सबूत था। अब सोचिए, शैतान पर इस जवाब का क्या असर हुआ होगा। वो तो तिलमिला उठा। उसे एक पल में एहसास हो गया कि जिस दिल में सच्चाई और विश्वास की रोशनी जल रही हो ना, वहाँ उसके धोखे का अंधेरा टिक ही नहीं सकता। और बस वो गुस्से में वहीं से गायब हो गया। तो सवाल ये उठता है कि शैतान आखिर हार क्यों गया? वजह बहुत सीधी है। उसका सामना एक ऐसे दिल से हुआ था जिसमें सच्चाई भरी थी। उसका सामना एक ऐसे विश्वास से हुआ जिसे दुनिया का कोई भी लालच तोड़ नहीं सकता था। उसकी सारी ताकत, सारी चालाकियां उस एक नेक दिल के सामने बेकार हो गए। तो चलिए अब इस पूरी कहानी का सार समझते हैं। इससे हमें आखिर सीखने को क्या मिलता है, क्योंकि ये एक ऐसा सबक है जो किसी एक जमाने के लिए नहीं बल्कि हर जमाने के लिए सच है। देखिए, इस कहानी का संदेश बहुत ही सीधा है। बुराई हमेशा हमें ललचाएगी अलग अलग तरीकों से, लेकिन अगर हमारा विश्वास, हमारा ईमान मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत हमें डिगा नहीं सकती। असली ताकत दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर, हमारी नेकी में छिपी होती है। और ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि सच्ची ताकत आखिर आती कहाँ से है? बाहर की दुनिया की चमक दमक से, या फिर हमारे अपने अंदर की सच्चाई और हमारे विश्वास से?